हेलो ऑल ऑफ यू, आई होप आप सभी को अच्छे होंगे। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आर एस अग्रवाल के क्लास 10 के सर्कल का थ्योरम्स। ठीक है, और इसका पार्ट 1 जो है ऑलरेडी आ चुका है और ये जो है वो पार्ट 2 है। आई होप आप लोग पार्ट 1 को देख चुके होंगे और पार्ट 1 के देखने के बाद अब आपको मैं यहाँ पे पार्ट 2 को लेके आया हूँ। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं सर्कल चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स फ्रॉम आर एस अग्रवाल। पार्ट 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था थ्योरम फर्स्ट एंड थ्योरम सेकेंड। अब हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरम थर्ड को। तो थर्ड थ्योरम यहाँ पे बोल रहा है द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रोन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। दैट मीन्स अगर कोई हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं किसी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से, तो इसके ऊपर जो टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा ये दोनों टेंजेंट क्या होगा, इक्वल होगा। ये दोनों टेंजेंट तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग इसको क्या करते हैं, एक सर्कल यहाँ पे हम लोग किस तरह से बनाएंगे, और इस सर्कल में सेंटर ओ देंगे, ए पी और ए क्यू टेंजेंट लेंगे। ठीक है, तो हम लोग किसी चीज़ को थ्योरम है तो पहले सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है, ओ इज़ द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ए पी एंड ए क्यू आर टेंजेंट फ्रॉम ए। तो इस पॉइंट ए से हम लोग ए पी और ए क्यू दो टेंजेंट ड्रॉ किए जो सर्कल ओ जिसका सेंटर है। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव ए पी इक्वल टू ए क्यू, ए पी इक्वल टू ए पी ए क्यू। दैट मीन्स ये टेंजेंट और ये टेंजेंट दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। इसमें हम लोग को कुछ कंस्ट्रक्शन भी करना होगा, तो कंस्ट्रक्शन हम लोग करेंगे ज्वाइन ए ओ पी ओ एंड क्यू ओ। दैट मीन्स ये ए ओ पी ओ एंड क्यू ओ को आपस में ज्वाइन कर देंगे, यहाँ हम लोग का कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है कि जब भी थ्योरम हम लोग को प्रूव करना है तो हम लोग को थ्योरम प्रूव करने के लिए सबसे पहले गिवन लिखना होगा, टू प्रूव लिखना होगा, कंस्ट्रक्शन लिखना होगा। ठीक है, एंड देन प्रूफ हम लोग स्टार्ट करेंगे, ना कि डायरेक्ट हम लोग प्रूफ स्टार्ट करेंगे। इसके ऊपर भी बोर्ड में मार्क्स होता है। ठीक है, और अगर ये आप स्किप करते हो तो आपको मार्क्स कट जाएगा। और इसका फॉर्मेट भी अच्छा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, आपको विजिबल होना चाहिए, देखने में भी अच्छा होना चाहिए। अब हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे। तो प्रूफ क्या है, सिंस ए पी एंड ए क्यू आर टेंजेंट एट पी एंड क्यू। ए पी और ए क्यू क्या है, टेंजेंट है। ये ए पी एंड ए क्यू आर टेंजेंट एट द पॉइंट पी एंड क्यू। देयरफॉर पी क्यू पी ओ परपेंडिकुलर ए पी, ये पी ओ जो होगा वो ए पी के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। उसी तरह से सिमिलरली ओ क्यू परपेंडिकुलर होगा ए क्यू के ऊपर, ओ क्यू परपेंडिकुलर ए क्यू। देयरफॉर एंगल ए ओ पी, एंगल ए ओ पी कौन सा हो जाएगा, एंगल ए ओ पी ये वाला एंगल ए ओ पी। दैट मीन्स ये बीच में आ रहा है तो इस एंगल के बारे में बोला जा रहा है। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होगा, 90 डिग्री होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर किसी सर्कल के ऊपर कोई टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है तो वो रेडियस से जाने वाली लाइन जो होता है दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ये 90 डिग्री एंगल पे बना होता है। तो ये दोनों एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री हो जाएगा, और इसको हम लोग इक्वेशन 1 ले लेंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ देखते हैं आगे। अगेन यहाँ पे मैं इस फिगर को बना लिया हूँ, हम लोग ने देखा इक्वेशन 1 तक। अब क्या है, नाउ इन ट्रायंगल ए पी ओ एंड ए क्यू, ए पी ओ ये ट्रायंगल और ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है। अगर इन दोनों को हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिक सारे साइड्स और एंगल्स सब कुछ इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पी ओ क्यू ओ क्या है, पी ओ एंड क्यू ओ रेडियस है तो रेडियस से इक्वल होगा, ए ओ दोनों में कॉमन हो जाएगा, और ए पी ओ और ए क्यू ओ, ए पी ओ ये 90 डिग्री और ए क्यू ओ ये भी 90 डिग्री हम लोग अभी देख चुके थे। कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। तो हम लोग बोल सकते हैं ये क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का साइड, ये रेडियस वाला, और ये हो गया कॉमन, ये भी एक साइड हो गया। इसको एच भी हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एच। क्योंकि ये कभी भी किसी भी ट्रायंगल का जो 90 डिग्री होता है, इस 90 डिग्री के अपोजिट को ही हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक एच हो गया, ये हो गया हम लोग का राइट एंगल, और कोई एक साइड, तो ये एक प्रॉपर्टी हो गया कांग्रेस का आर एच एस प्रॉपर्टी। तो आर एच एस प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कांग्रेंस हो गया। जैसे ये कांग्रेंस हो जाएगा तो बाइसिपिसिटी ए पी और ए क्यू इक्वल होगा, ए पी ए क्यू के इक्वल हो जाएगा, और इसी चीज़ को प्रूव करना था। तो हम लोग का ये हो गया थ्योरम प्रूव। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको अपने नोट कॉपी में नोट कर लीजिएगा ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट थ्योरम की ओर।
अच्छा, अब इसी थ्योरम में हम लोग को और अभी अभी हम लोग ने क्या प्रूव किया कि ये साइड इसके बराबर है, तो ये एंगल जो होगा वो एंगल भी तो इसके बराबर होगा। अगेन ये कैसे होगा, बाई सी पी सी टी, ठीक है। और ये एंगल हम लोग तो 90 डिग्री जान रहे हैं, तो ये एंगल जो होगा और ये एंगल ये भी क्या होगा, दोनों 90 डिग्री होगा। तो नेक्स्ट थ्योरम में हम लोग इसी चीज़ को देखेंगे, ठीक है। तो इस नेक्स्ट थ्योरम में हम लोग देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट थ्योरम, इसी में हम लोग क्या प्रूव कर चुके हैं, हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है, ठीक है। कैसे, बाय सीपीसीटी, सेम चीज़। तो सेम आप लोग को एक थ्योरम में भी दिया जाएगा। यहाँ हम लोग देख सकते हैं नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट थ्योरम 4 है। इस नेक्स्ट थ्योरम 4 में इफ़ टू टेंजेंट आर ड्रोन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, यानी कोई सर्कल का एक एक्सटर्नल पॉइंट से कोई दो टेंजेंट को अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं, दे सब्सटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, तो यहाँ जो सेंटर पे जो एंगल बनेगा ये दोनों ट्रायंगल की वजह से ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। सेकेंड प्रूव करना है, दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द एंगल सेगमेंट टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू द पॉइंट, ठीक है। दैट मीन्स ये दिस सेंटर और ए दोनों को मिलाने वाला जो लाइन होता है, इन दोनों लाइन से ये दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। इसको सेकंड थ्योरम में प्रूव करना है। फर्स्ट थ्योरम में क्या प्रूव करना है, इसका सेंटर में दोनों एंगल ये इक्वल होगा एंड सेकंड में यहाँ एक्सटर्नल पॉइंट के पास जो दोनों एंगल बनेगा ये इक्वल होगा। तो जैसा हम लोग इसमें आंसर थर्ड में किए थे, दैट मीन्स थ्योरम थर्ड में किए हुए थे, सेम आंसर हम लोग का थ्योरम 4 में भी होगा, गिवन सेम होगा। टू प्रूफ थोड़ा सा चेंज हम लोग करेंगे, क्या कि हम लोग को ये दोनों एंगल को प्रूव करना है इक्वल और ये दोनों एंगल प्रूव करना है। सो एंगल ए ओ पी इक्वल टू ए ओ क्यू और एंगल पी ए ओ इक्वल टू क्यू ए ओ, बस ये हम लोग को चेंज करना है। दैट मीन्स ये एंगल इसके बराबर होगा और ये एंगल इसके बराबर होगा, इस चीज़ को हम लोग को प्रूव करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें हम लोग कंस्ट्रक्शन भी सेम करना है। क्या कंस्ट्रक्शन करना है, ए ओ पी ओ क्यू ओ को सेम ज्वाइन कर देना है। प्रूफ हम लोग सेम सब कुछ करेंगे। देखिए हम लोग जो पहले किए थे थ्योरम थर्ड में, यहाँ पे थ्योरम थर्ड यह है ना, ये थ्योरम थर्ड में हम लोग ने जो, तो जैसा हम लोग ने थ्योरम यहाँ पे जो भी चीज़ लिखा हुआ है सेम चीज़ हम लोग नेक्स्ट थ्योरम में भी लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अगर आप लोग को कोई कन्फ्यूजन है तो आप देख सकते हैं सेम चीज़ है। और लास्ट में जहाँ पे हम लोग यहाँ पे चेंज करते थे, इसके जगह पे हम लोग इसके बाद में दैट मीन्स जो साइड को इक्वल करके हम लोग दिखाते थे, उसको साइड को इक्वल करके ना दिखा के हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे दो। यहाँ पे हम लोग को साइड की जगह बस एंगल को इक्वल दिखाना है, ठीक है। तो बाई सीपीसीटी दोनों प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट थ्योरम की ओर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम 5। थ्योरम 5 है, प्रूव दैट in two concentric circle the chord of larger circle which touches the smaller circle is bisect at the point of contact। ओके, तो यहाँ सबसे पहला पॉइंट क्या बोला गया है, कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है कि अगर कोई दो सर्कल है और उसका सेंटर एक ही है तो इस तरह के सर्कल को हम लोग बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। इस सर्कल में कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, जो बड़ा वाला सर्कल है ये बाहर वाला, इस बड़ा वाला सर्कल का एक अगर कॉर्ड है वो छोटे वाले सर्कल से टच हो रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेंजेंट। और ये टेंजेंट जो है यानी ये जिस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे टच कर रहा है, ये दोनों इस टेंजेंट को दो साइड से बाइसेक्ट कर रहा है। दैट मीन्स अगर हम लोग इस फिगर में देखें तो ए सी इक्वल टू बी ई, ये चीज़ को प्रूव करना है, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। सबसे पहले क्या करना है, गिवन क्या है, वो इस सेंटर ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल, ए बी क्या है, कॉर्ड है, ए बी इज कॉर्ड फॉर लार्जर सर्कल, किसका है ये भी एक कॉर्ड बड़ा वाला सर्कल के लिए, एंड ए बी इज द टेंजेंट फॉर स्मॉलर सर्कल, छोटा वाला सर्कल के लिए टेंजेंट है और बड़ा वाला सर्कल के लिए क्या है, ये कॉर्ड है। और प्रूफ क्या करना है, प्रूव करना है ए सी इक्वल टू बी सी। तो ए सी इक्वल टू बी सी को प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन हम लोग करेंगे, यहाँ पे हम लोग ओ को ए से मिलाएंगे, ओ को सी से मिलाएंगे, ओ को बी से, तो ज्वाइन ओ ए ओ बी ओ सी, ये कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे प्रूव। तो प्रूव में हम लोग क्या करना है, तो प्रूव में हम लोग करेंगे, सिंस इस सर्कल को हम यहाँ पे बना चुके हैं फिर से, अब सिंस ए सी इज टेंजेंट एट सी, ए सी क्या है, ए सी टेंजेंट है सी पे, ठीक है, एंड ओ सी इज द रेडियस, ओ सी क्या है, ओ सी एक रेडियस है, तो इट्स मीन यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री। देयरफॉर ओ सी ए इज इक्वल टू ओ सी बी इक्वल टू 90 डिग्री, चाहे ओ सी ए ले या ओ सी बी ले, तो दोनों साइड ये क्या बनेगा, 90 डिग्री ही बनेगा, ठीक है। तो हम लोग अब ये दो ट्रायंगल की बात करेंगे, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, तो इन दोनों ट्रायंगल में हम लोग को
देखना है। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ओ सी ए एंड ओ सी बी ये दोनों ट्रायंगल में अगर देखा जाए तो ओ सी ये जो है दोनों में कॉमन है, तो ओ सी इज कॉमन एंड ओ ए एंड ओ बी क्या है, रेडियस है, तो ओ ए ओ बी रेडियस से इक्वल हो जाएगा। एंड एंगल हम लोग अभी जस्ट देखें कि ये दोनों क्या है 90 डिग्री से इक्वल है। तो ये एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एंगल, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, एंड एक हो गया साइड। तो किस हो गया, आर एच एस प्रॉपर्टी से दोनों क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया। कौन सा प्रॉपर्टी, आर एच एस प्रॉपर्टी। ओके, यहाँ पे हम लोग फिर से लिख लेते हैं आर एच एस प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि ये साइड और ये साइड बाय सिपिसिटी इक्वल हो जाएगा। सो ए सी इक्वल टू बी सी, ये हो गया प्रूव्ड। अगर आप लोग इसको लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में इसको पॉज करके कॉपी में लिख सकते हैं। Now come to theorem number 6. 6 बोल रहा है prove that the tangent drawn at the end of a diameter of a circle are parallel। यानी अगर किसी सर्कल के कोई डायमीटर में के इंड, ये क्या है, डायमीटर का इंड पॉइंट है, तो इस इंड पॉइंट को हम लोग ऐसे ड्रॉ कर लिए तो ये दोनों लाइन क्या होगा, टेंजेंट होगा। ये चीज़ प्रूव करना है। कोई जरूरी नहीं कि हम लोग इसी तरह से लाइन खींचेंगे। हम लोग इस लाइन को कलर चेंज कर लेता हूँ, इस लाइन को इस तरह से ले लिए और इधर से हम लोग ले सकते हैं, यानी जो डायमीटर होगा इस साइड से भी ले सकते हैं, किसी भी तरह से, इधर से ले लीजिए, इधर से ले लीजिए, किसी भी टाइप से, किसी साइड से भी आप डायमीटर ले सकते हो। और जैसे ये सर्कल हो गया, यहाँ से हम लोग डायमीटर ले लिए तो ये एक लाइन हो जाएगा और ये एक दूसरा लाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों लाइन हमेशा क्या होगा, टेंजेंट होगा। ओके, नाउ स्टार्ट द प्रूफ। प्रूफ हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अगेन हर थ्योरम को प्रूव करने के लिए सबसे पहला काम क्या होगा, गिवन। गिवन क्या है, सी डी एंड ई एफ आर टेंजेंट। ये सी डी और ई एफ क्या है, दो टेंजेंट है, और ए बी इसका डायमीटर है, ठीक है। हम लोग अपने से इस सर्कल को बनाएंगे, सर्कल गिवन नहीं होगा, ये फिगर को हम लोग को अपने से ड्रॉ करना होगा। प्रूफ क्या करना है, सी डी पैरेलल ई एफ, तो सी डी पैरेलल ई एफ हम लोग इसमें प्रूफ करेंगे। प्रूफ हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे। सिंस क्या यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है तो कंस्ट्रक्शन का जरूरी नहीं है, तो हम लोग यहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ ही स्टार्ट करेंगे। प्रूफ क्या करना है, सिंस सी डी क्या है, सी डी एक टेंजेंट है, कहाँ पे, एट पॉइंट ए, तो उसी चीज़ को लिखेंगे, सी डी इज अ टेंजेंट एट ए, इस जगह पे, ठीक है। अब जाहिर सी बात है इस जगह पे अगर टेंजेंट है, ये सी डी क्या है, एक टेंजेंट है, तो ओ ए इसका रेडियस है। रेडियस और टेंजेंट के बीच हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है, यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। तो इसी चीज़ को हम लोग को भी लिखना है। तो ए परपेंडिकुलर सी डी, ओ ए परपेंडिकुलर सी डी, और एंगल ओ ए सी, ओ ये वाला ए और सी, सॉरी ओ ए सी, ये वाला एंगल हम लोग को लिया जाना है। तो ये ओ ए सी ले लिए और ओ ए डी, ये दोनों एंगल को हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, दोनों 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, और इसको हम लोग लेंगे इक्वेशन 1। अब जिस तरह से ये हम लोग ऊपर में किए, इस जगह पे ऊपर में किए, ठीक है, उसी तरह से नीचे भी होगा। तो सिमिलरली लिख देंगे ई एफ इज टेंजेंट एट बी, बी के ऊपर क्या है, ई एफ एक टेंजेंट है, और ओ बी परपेंडिकुलर ए एफ, ओ बी ई एफ के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो एंगल ओ बी ई इक्वल टू एंगल ओ बी एफ इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये हम लोग लेंगे इक्वेशन 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग देखें अगर दोनों से, तो एंगल सी ए ओ, ये वाला एंगल सी ए ओ दैट मीन्स ये वाला एंगल, एंड एफ बी ओ दैट मीन्स ये वाला एंगल, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल, कोई जरूरी नहीं कि मैं ये एंगल लिया हूँ तो आप ये भी ले लो, आप हो सकता है इसको दूसरा एंगल ले लो, जैसे ये ले लो और ये ले लो, लेकिन दोनों क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, अल्टरनेट होना चाहिए। अल्टरनेट रहेगा तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई दो पैरेलल लाइन है और एक कोई ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से दोनों एंगल इक्वल होता है। और इसका रिवर्स भी जानते हैं कि अगर दो एंगल इक्वल है तो ये बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दोनों लाइन क्या होगा, पर पैरेलल हो जाएगा। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम लोग यहाँ देख सकते हैं ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों लाइन क्या हो गया, हम लोग का सेम हो गया, ठीक है। ये दोनों एंगल सी ए ओ की बारी अगर हम लोग देखें, एंगल सी ए ओ ये एंगल, और एंगल एफ बी ओ ये एंगल दोनों इक्वल हो गया है। तो ये दोनों इक्वल हो गया है। अब हम लोग सी ए ओ को सी ए बी भी तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये छोटा एंगल ले या ये बड़ा ले ले, एक ही लाइन है तो दोनों सेम हो जाएगा। तो हम लोग सी ए ओ को क्या लिख देंगे, सी ए बी, और हम लोग एफ बी ओ को इसको क्या लिख देंगे, एफ बी ए। तो ये हो गया एफ बी ए। अब ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो गया, देयरफॉर सी डी पैरेलल ई एफ। तो सी डी पैरेलल ई एफ हो जाएगा कैसे, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देयरफॉर ये हो गया हम लोग का अगेन प्रूव्ड, ठीक है।
अब नेक्स्ट थ्योरम है, नेक्स्ट थ्योरम 7, जो कि थ्योरम 6 का अपोजिट है। अभी जस्ट हम लोग ने देखा उसी का अपोजिट है। क्या है थ्योरम? प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू पैरेलल टेंजेंट्स। अब यहाँ क्या है, एक सर्कल है जिसमें दो पैरेलल टेंजेंट दिया हुआ है। टू अ सर्कल इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। तो इस दो पैरेलल टेंजेंट को आपस में अगर कनेक्ट कर दें तो ये क्या होगा, ये हम लोग का डायमीटर होगा। क्या होगा? डायमीटर। इसी चीज़ को प्रूव करना है। ठीक है, तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं प्रूव। सबसे पहला हम लोग का स्टेप क्या होगा, गिवन, और उससे भी पहला स्टेप हम लोग को इस फिगर को ड्रॉ करना होगा। फिगर नहीं दिया होगा। क्वेश्चन के अंडरस्टैंडिंग से जैसे अभी आपको मैं बताया कि एक सर्कल को ड्रॉ करना है, तो ये सर्कल को ड्रॉ करेंगे, उसके बाद दो टेंजेंट लेंगे, उसके बाद इस पर एक डायमीटर लेंगे। यहाँ तक हम लोग को अपने से करना होगा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। ना हम लोग यहाँ पे गिवन में सेम चीज़ जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको मैथमेटिकल फॉर्मेट में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग नाम क्या नहीं है, CDEF। तो CDEF आर टेंजेंट एंड CD पैरेलल EF। जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया है कि टेंजेंट क्या है, पैरेलल है, तो टेंजेंट पैरेलल है तो उसको हम लोग गिवन में लिख देंगे। नाउ क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है कि AOB, अगर हम लोग AOB देखें तो ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, AOB, और ये एक डायमीटर होगा सर्कल का। इसी चीज़ को प्रूव करना है कि AOB क्या है, एक डायमीटर है। यानी अगर हम लोग इसको प्रूव कर दे कि ये एक स्ट्रेट लाइन है 180 डिग्री बना रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हम लोग का डायमीटर हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ हम लोग को एक कंस्ट्रक्शन करना होगा। क्या करना होगा, एक लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे GO। ठीक है, GO को ड्रॉ करेंगे, और ये जो होगा वो पैरेलल होगा CD से। या तो आप CD से पैरेलल ले लो, या तो EF से ले लो, किसी एक से भी पैरेलल लेना है। तो हम लोग करेंगे ड्रॉ OG पैरेलल CD। तो OG पैरेलल CD एंड ज्वाइन OA एंड OB। OA एंड OB इन दोनों को हम लोग को क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। तो कंस्ट्रक्शन यहाँ तक हो गया। अब हम लोग आते हैं प्रूफ में। अब हम लोग यहाँ पे सेम फिगर को फिर से एक बार ड्रॉ कर लिए ताकि बार बार हम लोग को चेंज ना करना हो। और यहाँ पे प्रूफ में हम लोग देखेंगे सबसे पहले क्या गिवन है, कंस्ट्रक्शन से हम लोग को पता है OG पैरेलल CD। तो OG पैरेलल CD, और हम लोग जानते हैं अगर कोई दो लाइन पैरेलल हो और कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन हो तो उसके को इंटीरियर एंगल कौन कौन से होते हैं, ये एंगल और ये एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल। तो इसमें कौन कौन सा होगा, ये एंगल और ये एंगल क्या है, को इंटीरियर एंगल। इट्स मीन्स CAO एंड GOA। तो CAO एंड GOA दोनों को अगर हम सम कर दे तो क्या होगा, 180 डिग्री। कैसे, बाय को इंटीरियर एंगल। अब हम लोग को पता है कि अगर ये CD क्या एक टेंजेंट है और ये एक रेडियस है, तो ये 90 डिग्री बनाएगा। कितना बनाएगा, ये 90 डिग्री। तो CAO कितना हो गया, 90 डिग्री। इसी को 90 डिग्री हम लोग यहाँ पे लिख दिया। GO का वैल्यू हमको पता नहीं है तो फाइंड करना है, तो लिख दिया, और इज इक्वल टू 180। अब ये 90 डिग्री जो है यहाँ से इस साइड आ जाएगा, तो माइनस कर देंगे, और माइनस करने के बाद क्या हो जाएगा, GOA इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। दैट मीन्स 180 माइनस 90 कितना आएगा, 90 डिग्री। ये हो गया हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, और हर जो हम लोग यहाँ चेंज करेंगे उसका हम लोग को रीजनिंग देते जाना है। जैसे यहाँ हम लिख दिए हैं क्या, सिंस CD इज टेंजेंट देयरफॉर एंगल CAO इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है। अब जैसे हम लोग यहाँ ऊपर में किए वैसे ही नीचे में भी करेंगे, तो जस्ट सिमिलरली लिख के हम लोग नीचे का एंगल लिख देंगे GOB। यानी ये एंगल भी क्या हो जाएगा, ये भी एंगल 90 डिग्री हो गया, ऊपर वाला भी एंगल 90 डिग्री हो गया। तो 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 180। तो इसी चीज़ को यहाँ पे भी लिखना है कि एंगल GOB इक्वल टू क्या गया, 90 डिग्री। तो इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 और 2 को आपस में ऐड कर देंगे, तो इसी चीज़ को लिख दिए। अब दोनों क्या है, GOA, तो GOA यहाँ लिख दिए, GOB दोनों को क्या किया, ऐड कर दिया, इक्वल टू 90 प्लस 90, दिस इज इक्वल टू 180। सो और ये इन दोनों का एंगल यहाँ पे देखिए क्या होगा, दोनों का सम ये है GOA। तो GOA इट्स मीन ये वाला एंगल, और सेकंड में है GOB, दैट मीन्स ये वाला एंगल फर्स्ट एंड ये एंगल सेकंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, AOB, ये एंगल AOB। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो AOB कितना हो गया, 90 प्लस 90 180, और AOB क्या हो गया, एक स्ट्रेट लाइन हो गया। जब कोई भी एंगल का सम अगर 180 डिग्री है तो एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन है, इट्स मीन क्या होगा, AB एक डायमीटर होगा। ठीक है, तो अगर ये डायमीटर है तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, ये भी हम लोग का क्या हो गया, प्रूव हो गया। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग का ये 7 जो थ्योरम है, ये 7 थ्योरम अभी हम लोग प्रूव कर चुके हैं। और नेक्स्ट थ्योरम के लिए यानी कि इसके आगे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, थ्योरम है, सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके लिए आप लोग को वेट करना होगा पार्ट 3 का। ठीक है, तो हम लोग अब कोशिश करेंगे पर पार्ट में कम से कम 5 क्वेश्चन से मिनिमम इस 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करने का। ठीक है, तो बी कनेक्टेड, और आज के लिए इतनी। थैंक यू।